ईद की खुशियों का मज़ा तो अपनों के साथ ही आता है, और ख़ासकर यहाँ कनाडा में अगर अपने ना हो तो पता ही नहीं चलता कि ईद कब आई और कब गुज़र गई। ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए ज़रूरी है कि ये त्यौहार अपनों के साथ मनाया जाए। ईद के मौके पर हर खातून खाना की यही कोशिश होती है कि घर वालों और मेहमानों को जायकेदार पकवान खिलाकर खूब खूब दाद समेटी जाए। ईद का मज़ा तो अपनों ही के संग है। कुर्बानी की ईद हो और बारबेक्यू ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कनाडा में तो बारबेक्यू का रवाज बहुत आम है, लेकिन बड़ी ईद के मौके पे बारबेक्यू का अपना ही मज़ा है। ये हकीकत है कि त्योहारों की असल रौनक रवायती खानों से ही होती है। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ मोहतरम बाबर अता साहब मौजूद हैं और ये दुनिया के बड़े बेस्ट शायरों में इनका नाम शामिल होता है। तो बाबर साहब कोई शेर अदायत करें। बहुत शुक्रिया। ज़ोहेब भाई ने तो बहुत ज़्यादा ही खैर कर दिया, वैसी बात नहीं है, लेकिन कुछ अशार आपको सुनाता हूँ। खुशबू जैसे चेहरे मन में बसते हैं, खुशबू जैसे चेहरे मन में बसते हैं, मैं रोता हूँ वो अंदर से हंसते हैं, मैं रोता हूँ वो अंदर से हंसते हैं। बिकती है हर शय ही ऊंचे दामों में, बिकती है हर शय ही ऊंचे दामों में, प्यार मोहब्बत इश्क के जज्बे सस्ते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क के जज्बे सस्ते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिए कि उसकी आंखें भीगी भीगी हैं कब से, उसकी आंखें भीगी भीगी हैं कब से, मेरी आंख में प्यासे सहरा बसते हैं, मेरी आंख में प्यासे सहरा बसते हैं। और है कि किस जानिब को कदम उठाऊं मैं बाबर, मकता है कि किस जानिब को कदम उठाऊं मैं बाबर, उसके घर के तो कितने ही रास्ते हैं, उसके घर के किस जानिब को कदम उठाऊं मैं बाबर, उसके घर के तो कितने ही रास्ते हैं। खुशबू जैसे चेहरे मन में बसते हैं, मैं रोता हूँ वो अंदर से हंसते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।